जैसे ही पवन रेखा एक तरफ हो गई और वो बाकी की सखियां एक तरफ हो गई। और ये दिनेश मौर्य 50 मतदान कर रहे हैं भगवान के चौड़े में, भगवान सदैव कल्याण करते रहे। देखा है तो पवन रेखा एक तरफ हो गई और वो बाकी की सखियां एक तरफ हो गई। जब एक तरफ हो गई तो पवन रेखा बड़ी दूरी से निकल गई क्योंकि आंधी चल रही थी बड़ी तेजी से, और बाकी की सखियां वो एक तरफ हो गई। ऐसी सुनसान गली में पहुंच गई पवन रेखा, और जब एक तरफ पहुंची है पवन रेखा, हाय चिल्ला रही है पवन रेखा, बड़ी अजीबो गरीबों की आवाज जानवरों निकाल रहे हैं, कभी भीड़ की आवाज, कभी शेरों की आवाज। और पवन रेखा देख करके चिल्लाने लगी, बचाओ, कोई है क्या, बचा लो मुझे, अरे नहीं तो मुझे शेर चीता खा जाएंगे, बचा लो मुझे। आगे की ओर बढ़ती ही जा रही है और एक राक्षस ने देख ली, आवाज को सुन लिया। अरे आगे देखा है तो उसकी निगाह पवन रेखा के ऊपर पड़ गई और वही वृक्ष के पीछे चुप करके खड़ा हो गया। और कौन है राक्षस? द्रोमलिक नाम का राक्षस पीछे पेड़ के खड़ा हो गया। और खड़े होने के बाद में देखता है कि बारे वाह कितनी सुंदर ये पवन रेखा है। भेष बदल लिया किसका? उग्रसेन का, जो पवन रेखा का पति उग्रसेन है। भेष बदल लिया और तुरंत जाकर के गलियों में खड़ा हो गया। कहने लगी, पवन रेखा क्या बात है, कहां जा रही हो? महाराज आप कहां से आए? अरे मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, वरना ये मुझे शेर चीता खा जाएंगे। कुछ नहीं होगा, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। जैसे इतनी बात कही है और जवाब दिया है, सुनो मेरी प्राण प्रिय। बोला ओ प्रिय रुदन मत कर, हाजिर तेरा रखवाला है। और मेरे समान तुझे देख है कौन बड़ा हिम्मत वाला है, कौन बड़ा हिम्मत वाला। बोला प्रिय रुदन मत कर, है हाजिर तेरा रखवाला। हे मेरे सामान कोने योद्धा ही जो, कौन बड़ा हिम्मत वाला है, कौन बड़ा हिम्मत वाला। जवाब दिया, नहीं नहीं प्रिय रुदन मत करो, ए तेरा हाजिर तो रखवाला यही हाजिर है, फिर तुझे डरने की क्या जरूरत है। आज जैसे ही इतनी बात कही, आइए प्रिय इस उपवन का सुख लूटे। क्या नाम है? और ये राम स्वरूप की तरफ से 11 मुद्रा दान होते हैं, और ये नंद किशोर विश्वकर्मा की तरफ से 21 मुद्रा दान होते हैं, और 11 मुद्रा बाबा की तरफ से 21 मुद्रा मुकेश की तरफ से दान होते। भगवान की चोट में भगवान सदैव कल्याण करते रहे, सदैव भंडारी को बढ़ते रहे। जवाब दिए, आइए प्रिय इस उपवन का सुख लूटते हैं। ये देखिए पुष्प कितने सुंदर, ये तुम्हें देखकर शर्माते हैं क्योंकि तुम इन पुष्पों की तरह कोमल हो। ये तुम्हें देखकर खुद शर्मा रहे हैं, पर पवन रेखा को बातों में फुसला करके ले जाता है। और उग्रसेन ने क्या किया है,
बातों ही बातों में फुसलाकर ले गया और उस नीच ने धोखे से उस नीच ने किया सती संभोगी और प्रकट हो गया अंत में निश्चर का संयोग। आज उस नीच ने पवन रेखा साथ में संभोग किया है और ये कुलदीप बड़े की तरफ से 21 मतदान हुए हैं। भगवान की चरण में भगवान सदैव कल्याण करते रहे। इस नीच ने संभोग किया है तुरंत ही उस अंश का और तुरंत ही उस नीच का अंश उसके गर्भ के अंदर चला जाता है। पवन रेखा लौट करके गई है इधर। सखियों ने देखा, जवाब दिया है, पवन रेखा कहाँ चली गई तुम? जवाब दिया, नहीं तुम लोग कहाँ चली गई थी मुझे छोड़कर अकेले? अच्छा ये बता, तेरी चूनर कैसे फटी है और ये तेरा सिंदूर कैसे बिखरा हुआ है? हरी सखियों, एक बहुत बड़ा बंदर आया, उसने मेरी चूनर को फाड़ दिया और सारा सिंदूर बिखोर दिया। अच्छा पवन रेखा, अब तो बड़ा ही देर हो गई, अब चलिए महाराज भी रास्ता देख रहे हैं। हाँ, रथ पर बैठी और सखियों के साथ में पवन रेखा वापस महलों को चली आई है। जब वापस महलों को चली आई, समय गुजरने के बाद में धीरे धीरे 9 महीने वही आ गए। पवन रेखा के गर्भ से बालक ने जन्म लिया है और जब जन्म लेते ही उस बालक के आंधी तूफानी कैसी मचती है। आज किस प्रकार से जब बालक जन्म लेता है तो आंधी तूफानी मचती है। पैदा होते ही बालक के आंधी तूफान मचने लगी और बिजली चमकी, आकाश हिला और महाप्रलय दिखलाने लगा और महाप्रलय दिखलाने लगा। आते ही आंधी तूफान इतनी तेजी से बिजली तड़कने लगी है, इतनी तेजी से आंधी तूफान बिजली तड़कने लगी है उस बालक के आते ही। इतनी तेजी से आंधी तूफान आने लगी, ऐसे बालक जन्म लेने के बाद क्योंकि उग्रसेन ने एक बार भी नहीं पूछा, क्योंकि उनके कोई औलाद नहीं थी, इसीलिए क्योंकि वो खुश हो गए कि मेरे घर में एक पुत्र ने जन्म लिया है, लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम ये कौन आएगा है घर में है, कौन आएगा? कंस। हाँ, अरे बालक ने जन्म लिया, उग्रसेन तो बड़े खुश हैं, लेकिन शनिचर आई वो घर में, परीक्षित दादी, हाँ रोहित भैया, शनिचर आई गो आगे तब हम मुंह नाक बांध ले, बचकर रहना। कंस, कंस का जन्म हुआ है, कंस का। बच्चे हो तुम, तुम्हारा नाक कान खुला है।
हाँ न हवाई बन के घुस जाई वहिया पहले तेरे व्यवस्था मन तुम मुंह बांध लियो। हाँ मैं तुम बांधे रहो। अतना कमजोरो ना समझे सीतापुर का पानी आई। अब यहाँ सोच लो छोटे छोटे बालकों को ले जाकर क्या हालत बनाता है, तुम्हारी क्या बनाएगा। अरे कहाँ मूंग कहाँ मसूर की दाल पर जी तो हन धरे आकम ढोलंग जी हैं फायदा का। अच्छा अब भाई हमारे बाबा रूप देखे हैं और काल का रूप देख ले है नागा बाबा वाला तो भाग जी हैं नैमिष के रखाड़ा ही। हाँ हाँ क्यों ना समझो कि ऐरा गहरा मंदिर पर ऐसे ढोंगी बन के रही थे कंस हो चाहे फिर केसी हो सबका भय भगाए देवे। अच्छा हाँ तो बच के रहना फिर रोहित भैया। बच के दादा नहीं रहने तब तो खुले में बैठे ना हुए देखी पंगा ले। और परीक्षित दादा तो हमारे वाले मोदी चाचा और अतने जने हैं जहाँ अत्ते जने हुई हैं या जने आयु जी हैं भात बना के छोड़ बे। क्यों दादा दादा लोग बाहें समेटे बैठे कहते आज ही पंडित जी तुम्हारे पर कोई आए नहीं भाई पहले हमते निपटाए आगे दादा उनका बैठा रखे। ओ अम्मा हो रही है भाई कोई वही आज जैसे ही इधर कंस ने जन्म लिया है क्यों आज उग्रसेन बड़े ही खुश हैं बहुत खुश हैं। आज उन्होंने ये भी नहीं पूछा कि कहाँ से आया कैसे आया कुछ नहीं लेकिन खुश हैं। नामकरण संस्कार कराया गया तो आज बालक का नाम कंस रख दिया गया। धीरे धीरे समय गुजरने लगा है। माता पिता बड़ा ही प्यार करते हैं और बड़ा ही प्यार से भोजन को खिलाते हैं। जब धीरे धीरे समय गुजर गया आज वो कंस 10 साल का हो गया है। जब 10 साल का हो गया अपने छोटे छोटे संगियों यानी अपने साथियों के साथ में खेलने के लिए जाता है। और जब साथ में जाता है खेलने के लिए तो पता है उन बालकों के साथ में वो करता क्या है। बहाने से ले जाता है कुएं के पास। कुएं के पास ले जाता बातों में फुसला लेता ए भैया इस कुएं में झांक कर देखो क्या है पानी। जब वो बेचारे झांक करके देखते हैं तब कहते इसमें तो कुछ नहीं है। नहीं तूने ठीक प्रकार से देखा नहीं ठीक प्रकार से देख। और जब बेचारे नीचे को झुक कर देखते हैं तो पैर पकड़ करके उन्हें डाल देते हैं। जब नीचे की ओर डाल दिया तो आज भक्तों बेचारा वो नीचे कुएं में जम से नीचे गिर गया। दूसरे बालक ने देखा दौड़ करके मैया को बता करके आ गया। मैया जब शिकायत लेकर के कंस के दरबार में जाते हैं तो बता करके धीरज खा करके बेचारी नीचे बैठ जाती है लेकिन उस कंस का कुछ नहीं कोई बिगाड़ पाता है। एक दिन कंस अपने साथ में अपने दोस्तों को लेकर गया क्योंकि एक कहते ना एक गुंडा होता चार उसके पीछे जरूर लग जाते हैं। और कंस ये एक डंडा लेके चलते तो साथ में के चार और डंडा पीछे से लिए जा रहे हैं। भाग चलो। बच्चे रहे और पीछे धम्म दे परी है। पीछे कौन आई है मारी हम हो दी पीछे से कब लगो तो पता भी नहीं चलेगा तुम्हें। अच्छा पीछे का कोई दीवार फोड़ेगा जी पीछे तो दीवार है। और कंस लेकर जब गया पीछे चार गुंडे उसके लगे हुए और सातवें साथी इसके जा रहे हैं। और देखा कि एक दिन जब वो गुल्ली डंडा खेल रहे थे तो कहने लगे मेरे भाइयों तुमको मैंने आदेश दिया अपने अपने घर से खीर बना करके ले आना। हमारे घर में शक्कर ना हो तो खीर कहाँ दिलाई बनवा कर लाना। बनवा के लाइबा पानी और अगर बनवा कर नहीं लाए तो तुम्हारी खैर नहीं है। देख रहे हो भैया जब बता रहे हैं शक्कर नहीं खीर खाती बनवा के लाओ और खीर का है बनवा कहीं से भी लाना लेकिन बनवा कर लाना। ठीक नमक उडार के यहाँ लाइबा नमकीन वाली खीर लाई। जवाब दिया बेचारे डर की वजह से उनके मुख से कुछ थूक भी नहीं निकलता है। वो डरते हैं बालक कहते हैं ठीक है मेरे भाई मैं बनवा करके लाऊंगा। ठीक है जिसकी अच्छी खीर बनी होगी और उसको इनाम देंगे और हम पहले चख कर देखेंगे किसकी अच्छी खीर बनी है। बेचारे अपने अपने घर से खीर बनवा के ले जाते और वही जब लेकर जाते और बैठते कंस सबकी खीर मंगाता लेकिन एक बेचारा उसमें गरीब था।
और वो जानता अगर हमारी खराब निकल गई तो हमें कंस छोड़ेगा नहीं। वो बेचारा डर के वजह से वो गया ही नहीं, वो पेड़ के पीछे लुक गया और वही छुप करके उसने क्या किया, हम ऐसा करते हैं यही चुपके से खा लेते हैं और कोई बहाना बता देंगे। सबकी खीर पहुंच गई और बैठे सभी, लेकिन वो बेचारा पेड़ के पीछे छुपा बैठा है और अपनी खीर को चुपचाप खा लिए। और बाकी जो थे जब खा लिए तो खाली टिफिन लेकर के वहां गया और कहने लगा तेरी खीर कहाँ है? तो कहने लगे मेरी जिसमें है खीर, खाली टिफिन नहीं। और वहीं पर रख दिया, सबकी वो खीर चखरने लगा और जवाब दिया कि तेरी खीर कहाँ है? तो उसने कहा कि मेरी खीर खराब थी और इसीलिए मैंने उस खीर को खा लिया। अच्छा तो तुमने खीर खा ली, चल जीभ निकाल, मैं तेरी जीभ से जीभ लगा करके चाटता हूँ और फिर देखता हूँ कैसा स्वाद था। कहने लगा नहीं नहीं, हमारे पास में बढ़िया नहीं बनी थी, अच्छी नहीं बनी थी और इसीलिए मैंने खा ली। चल मैं भी स्वाद लेना चाहता हूँ, चल अपनी जीभ निकाल। बेचारा डर की वजह से जीभ निकाल दी और जब जीभ निकाली और पीछे से चाकू निकाल कर उसकी जीभ को काट लिया है। जीभ को काट दिया। अब वो बिलबिलाते हुए मैया के पास में रोते हुए गया, हे माँ देखो देखो मेरे साथ में कंस ने कैसा अनर्थ कर दिया। कंस इतना जुल्म ढाता है, बच्चों को कुएं में फेंकता है, किसी के हाथ तोड़ देता, किसी की कुछ करता, किसी के कुछ करता। मैया जब शिकायत लेकर पहुंचती कंस के दरबार में तो माँ डांटती लेकिन फिर भी नहीं मानता। एक दिन गुजरिया जाती थी मटकियों में मक्खन लिए, कंस आगे जाकर घेर लिया है लड़कियों को। बड़ा हो गया है कंस, समझदार हो गया है, उन लड़कियों को रोक लिया और 4-5 गुंडे जो उनके साथ लगे थे, पूछो इनकी किन किन की शादी हो गई है, कौन कौन कुंवारी, कौन कौन शादी हो गई। रोक लिया, पूछने लगे कहाँ जा रही हो। डर की वजह से बेचारी कुछ बोल नहीं सकती। जवाब दिया मैंने कुछ पूछा है, किन किन की शादी हो गई है? हमारी नहीं हुई, इनकी हो गई, इनकी हुई गई, दोनों लोग हैं। अच्छा मैं कुंवारी हूँ। तो फिर खड़ी हो अलग। खड़े हुई, बेचारी डर के वजह से किनारे खड़ी हो गई और जब किनारे खड़ी हो गई, जिनकी शादी हो गई उनको भेज दो और जो नई शादी हुई उनको खड़ा कर लो। खड़ा कर लिया है, मटके नीचे रखो। बेचारे डर के वजह से मक्खन नीचे रख दिया और गिट्टी मारी, सारा मक्खन बिखोर दिया। बेचारी गरीब थी, मक्खन बेचने के लिए जा रही थी। जवाब दिया आपने ऐसा क्यों किया मेरी मटके। जवाब दिया मेरी बात तो सुनो, मैं गरीब हूं, मैं अपना मक्खन लिए जा रही थी और आपने मेरी मटकियां फोड़ दी, मेरा मक्खन खराब हो गया। अब मैं मैया को क्या बताऊंगी, मैया मुझे बहुत डांटेगी। अच्छा मैया तुझे डांटेगी? हाँ। जवाब दिया इन वस्त्रों को उतारो। अब बेचारी थर 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 कांपने लगी और कहने लगी निर्वस्त्र होकर के इन बदरियों पर सीने के बल चल, और जो ऐसा नहीं करेगा उसे मार खानी पड़ेगी। सारी लड़कियां कहने लगी नहीं नहीं ये जुल्म मत कीजिए, मुझे मार लीजिए लेकिन मुझे निर्वस्त्र मत कीजिए। आज दीज आपको, दीज आपको, दीज आपको। आज सारे शरीर की जितनी खाल थी सारी मार मार कर उधेल ली है। इतना हत्यारा है, निर्दयी है, उसे जरा भी दया नहीं आती है। इन बजड़ों की छाती पर चला रहा है, चोटियों को पकड़ पकड़ कर घसीटता है और घसीटते हुए जमीन पर लिए जा रहा है। लड़कियां माफी मांगती, चरणों पर गिरती, मुझे क्षमा कर दीजिए लेकिन ये
अनर्थ मत कीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन पापी कंस उन लड़कियों को चोटी पकड़कर जमीन पर घसकाते हुए लिया जा रहा है और मारता है और मार कर चला जाता है। आज जब मारता है ये जाकर के शिकायत मैया के पास पहुंचाती है, तो आज ये दशा देख करके मैया उग्रसेन कहने लगे, आने दो उसे आज। ये कैसा निर्दयी हो गया है, क्या जरा इसे दया नहीं आती? कितना जुल्म ढाता है, परेशान करता है, ये कैसा बालक है। लड़कियां चली गई, कंस आ रहा है, बेचारी सर नीचे को झुकाए हुए जा रही है। जब वो आया है, मैया पूछने लगी, है बेटा इतना जुल्म क्यों ढा रहा है, क्यों लड़कियों को मारा, क्यों नहीं ने मारा? ए माँ चुप बैठ, तू बूढ़ी हो गई, तुझे कुछ नहीं मालूम है? आज तू मुझे अक्ल बता रहा है? हाँ माँ, अरे लड़कियों को कुछ नहीं, इनका खुद दोस्त था। अरे मैं तो वहां खेल रहा था, ये खुद हमारे पास आई और मैया देखो बहाना बना कर आई, खुद वस्त्र फाड़ लिए और मेरी लाग दे रही है, जबकि मैंने कुछ किया नहीं। इन लोगों से पूछ लो। अब जो 4 गुंडी उनका खाती हूं, गवाही तो उनकी देंगी। जवाब दिया, नहीं मेरा विश्वास होता तो इनसे पूछ लो। हाँ माँ सही तो करे, वो लड़कियां खुद गलत है, वो खुद आई हमारे पास में। मैया ने विश्वास कर लिया। जब विश्वास कर लिया, दूसरे दिन इतना अत्याचार किया भोजराज कंस ने। फिर शिकायतें गई, लेकिन फिर भी नहीं माना, क्योंकि उससे हर एक इंसान थर 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 कांपता है। पास से गुजर जाती, लेकिन कोई लड़कियां बोलती नहीं है। अरे संतों के आश्रम में जाकर के उनकी बेदी पत्रा को फाड़ देता है, शमशान बना दिया है। ऐसी औलादों पर धिक्कार है, ना हुई तो ही ठीक है। इतना जुल्म ढाता है, लेकिन उसके माता पिता इतना तंग हो गए हैं। और एक दिन की बात, अब वो कंस बहुत बड़ा हो गया है। अब वो समझता कि मेरे माता पिता तो बूढ़े हो गए, अब इस राज्य के लायक नहीं रहे हैं। ये रोज मुझे डांटते हैं, इनकी बुद्धि बुढ़ापे पे भ्रष्ट हो गई है, इनको राज्य चलाना नहीं आता, कैसे राज्य चलाया जाता है इनको तो मैं सिखाऊंगा। लो बात कर लो, बराबर के हो गए तो माता पिता को सिखा रहे, इनको राज्य करना नहीं आता। बच्चे बड़े हो गए हैं, अरे बच्चे के बराबर आपकी जूतियां आ जाएं तो समझ लेना कि वो खुद आपके बराबर हो गए हैं। आज जब बाहर से आया, जब शिकायतें कर करके दिन पर दिन शिकायतें आ रही, दिन पर दिन शिकायतें आ रही। अब कंस सुनता गया। एक दिन पिता को सिंहासन से खींच कर नीचे जमीन पर धड़ाक से गिरा दिया है। ए बूढ़े बाप, अब तुम्हें राज्य चलाने का कोई अधिकार नहीं, तुम राज्य चलाने के काबिल नहीं रहे हो, तुम्हें राजकाज नहीं चलाना आता है, कैसे राज्य चलाया जाता है, तुम बूढ़े हो गए हो। अब इस सिंहासन का मालिक मैं हूं, मैं इस राज्य को चलाऊंगा, ऐसे चलाया जाता है। उस कंस ने क्या किया है, जाकर के माता पिता को कारागार में डाल दिया और जब समय गुजर गया तो सुध बैठ करके सिंहासन पर राजा बन गया है। 2-4 दिन गुजरी, तसली में सड़ी हुई रोटी पानी डाल देता और कहते जा लातों से सरका देता, ले बूढ़े बाप खा ले। अरे धिक्कार है ऐसी औलादों पर। इससे अच्छा औलाद ना हो तो ही सुकून की जिंदगी है। होती है कभी कभार, जो पुत्र दुखी करता है दिल को, तब यही मन होता है कि जहीं कहीं जाकर मर जाऊं। धिक्कार है ऐसी औलादों पर जो माँ का कहना ना मानता हो, पिता को कहना ना मानता हो,
अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, वो कभी पुत्र नहीं कहला सकता है। भोजराज कंस माता पिता को तसले में रोटी सरका देता, कहता ले खा ले। माता पिता आज अपनी बुद्धि को ठोकते हैं कि ये मैंने क्या किया। आज पवन रेखा से पूछते हैं कि ये बता ये अंश किसका है। जब इंसान पर भीजती है, पसीजती है, तब जाकर उनके ये पता लगता कि ये क्या हो रहा है। जब तक इंसान की ठोकर नहीं लगती तब तक वो भी नहीं जानता कि क्या है क्या नहीं है। आज बताया, आज उग्रसेन पछता रहे हैं पवन रेखा, क्योंकि पवन रेखा तो जानती है। एक दिन अब राज करता है भोजराज कंस बैठ करके। उसकी बहन कौन? देवकी। उस देवकी से बहुत प्यार करता है, छोटी बहन है, और खेलता है और उसके साथ उठता है, बैठता है, सब कुछ करता है। लेकिन उसको चिंता इस बात की कि मेरी बहन बड़ी हो गई, उसकी बहन है, और दूसरों को छेड़ता है तो क्या वो बहन नहीं थी? क्यों? क्या वो बहन नहीं थी? जब पराइयों को ताकते हैं, अगर उनकी बहन के साथ में वही व्यवहार किया जाए तो उन्हें बहुत खराब लगता। क्या वो बहन नहीं है? वो भी तो बहन है, वो भी तो माँ है ना? अरे कंस अपनी बहन को बहुत प्रेम करता है, उसके साथ उठता है, उसके साथ बैठता है, उसके साथ खेलता है, उसके साथ खाता है, समय व्यतीत करता है। लेकिन आज अपनी बहन के लिए कहता, मैं अपनी बहन के लिए बहुत सुंदर पति ढूंढूंगा, बहनोई ढूंढूंगा, अपनी बहन का विवाह करूंगा। कंस अपनी बहन के लिए, देवकी के लिए अच्छा सा कहीं वर ढूंढो। किसके साथ में विवाह करता है? वसुदेव के साथ। ढूंढकर वसुदेव के साथ में उत्सव रचाया, उस उत्सव में अपनी बहन का विवाह किया है। अपनी बहन का जब विवाह किया है और विवाह करने के बाद में जब अपनी बहन को विदा किया, आज रोता है वो कंस। आज वो कंस रोता है और कहता है मेरी बहन आज तो मेरे आंगन से जा रही है, आज तो मेरे आंगन से जा रही, मुझे अच्छा नहीं लगेगा मेरे बहन। और क्या कहते हैं वो कंस अपनी बहन छोटी देवकी से, आज अपनी बहन को विदा करने के लिए कहता बहन चलो मैं तुम्हें खुद लेकर के चलूंगा। इधर वसुदेव देवकी को रथ पर बिठा लिया है और कंस खुद भेजने के लिए जा रहा है। रास्ते में पहुंचा है और जैसे ही रास्ते में पहुंचा, जैसे ही रास्ते में पहुंचा है तो तुरंत ही आकाशवाणी हुई, ए भोजराज कंस, ए भोजराज कंस, जिस बहन के लिए तू इतना आनंद मना रहा है वही उसके पीछे, काले पर्दे के पीछे तेरा घातक मुस्कुरा रहा है कंस। जैसे ही आवाज कंस ने सुनी है तुरंत उठ करके देखने लगा है, कौन हो तुम? हे भोजराज कंस। देखने लगा है खड़े होकर और जवाब दिया है, जिस बहन के लिए तू इतना आनंद मना रहा है उसी काली के पर्दे के पीछे तेरा घातक मुस्कुरा रहा है। क्या जवाब दिया है? ओ कंस कंस मत भूल
फूल फूल को मिलाएगा और विश्वास रहे बस यही फूल तुझको ये धूल मिलाएगा। जिस बहन देवकी के पीछे इतना आनंद मनाता है उसके ही काले पर्दे ही तेरा घातक मुस्कुराता है। जवाब दिया है कंस, जिस बहन के लिए तू इतना आनंद मना रहा है और कल इसके ही अंश से कोई अंश जब होगा तो तेरा काल होगा। भोजराज कंस ने सुना है तो तुरंत ही आज देवकी के केसों को पकड़ लिया और तुरंत ही जमीन पर पटक दिया और पटकने के बाद में हाथ से तलवार को निकाल लिया और निकालने के बाद में जैसे ही देवकी को मारने के लिए आगे पहुंची तुरंत ही वसुदेव ने रोक लिया। क्या कर रहे हो? अरे आप तो बड़े प्यार से भी भेजने जा रहे, क्या कर हुआ है तुम्हें? क्या करने जा रहे हो? आपने सुना नहीं? आपने सुना नहीं कि अभी आकाशवाणी ने क्या कहा? जो इसका 8वां काल होगा वो मेरा काल बनेगा। जवाब दिया है वसुदेव ने, नहीं नहीं, अरे मेरी देवकी का क्या कसूर है? अरे आपको तो भाई पुत्रों से, फिर मेरी देवकी को छोड़ दो, मेरी देवकी को मत मारो। जवाब दिया आपको डर संतान से है, लेकिन इसमें मेरी देवकी का क्या कसूर है? जवाब दिया सुनो, जब मैं देवकी को ही मार दूंगा तो कहां से आएगा मेरा काल? ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। जब मैं देवकी को ही मार दूंगा तो कहां से मेरा काल आएगा? नहीं नहीं, ये अनर्थ नहीं होने दूंगा। वसुदेव ने कहा आपको डर मेरे पुत्रों से है ना, मेरी संतान से है, तो मैं आज तुम्हें कहता हूं जो भी मेरी कोई संतान होगी वो मैं तुम्हें तुरंत आकर के सौंप दूंगा। मेरी देवकी को छोड़ दो। वसुदेव तुरंत ही बहन बहनोई को ले जा करके कारागार में डाल देता है। जैसे देखा और जा करके देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया है। हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, आज वही दोनों बांध कर कारागार में डाल दिया। और जब कारागार में डाल दिया है, धीरे धीरे जब समय गुजरने लगा है, पहली संतान हुई। और जब पहली संतान हुई है तो तुरंत ही आज आदेश पहुंच गया भोजराज कंस को, फटक खुल गए और लेकर के वसुदेव उस पुत्र को पहुंच गए हैं दरबार में। और भोजराज कंस को वो पुत्र सौंप दिया। और जब सौंप दिया है तो भोजराज कंस ने गोदी में उठा लिया और जब देखा तो बड़ा ही सुंदर पुत्र है। परीक्षित दादा ने कहा बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए, बिल्कुल शांत होके, अभी झांकी देखो बहुत सुंदर, शांति बनाए रखें, कृपया करके थोड़ी देर बैठ जाएं। इधर जैसे ही भोजराज कंस के हाथों में वो पुत्र सौंप दिया, अब भोजराज कंस गोदी में पुत्र को लिए बड़ा ही खुश है, इतना खुश है और देखने लगा कि ये तो बालक बड़ा ही सुंदर है और मुझे 8वीं संतान से है भाई, लेकिन ये तो पहला ही पुत्र है,
जैसे ही देखा कि इससे मुझे कोई भय नहीं, अरे ये तो मासूम है, इसने मेरा क्या बिगाड़ा है, ये लो वसुदेव इसे वापस ले जाओ। जैसे ही वसुदेव की गोदी में वो पुत्र डाल दिया और डालने के बाद वसुदेव बड़े ही खुश हो गए और जब वापस लेकर आए और देवकी को वापस दिया है तो आज देवकी ने गोदी उठा लिया, अपने पुत्र को चूमने चटने लगी है कि मेरा लाड़ तू वापस आ गया, तू वापस आ गया। मैया खुश हो गई और 8वां गर्भ मैया के गर्भ में आया है, सब स्वयं प्रभु आ गए हैं। अरे इधर भोजराज कंस के यहाँ पूरी तैयारी हो चुकी है और कारागार के दौरे पर पहरेदार 2-2 लगवा दिए, दोहरे दोहरे पहरेदार लगे हैं, दासियां बुलाई गई, अस्त्र शस्त्र सजाए गए, अरे चौकियां भी बिठाई गई। अब देवकी वसुदेव से कहती है स्वामी तुम्हारे चरण पड़ती हूँ क्योंकि ये मेरा पुत्र है, ये 8वां मेरा पुत्र है, मेरे पुत्र की रक्षा करना, कुछ भी होए मेरे पुत्र को बचाना है, मैं अपने ये पुत्र को मारने नहीं दूंगा, कुछ भी हो जाए अब की बार मैं अपने पुत्र को जरूर बचाऊंगा। बताइए ना मेरे बच्चे की रक्षा करोगे ना, भूलिए। वसुदेव कहते हैं प्राण प्रिय, मैं हाथों में हथकड़ियां पैरों में बेड़ियां, मैं कैसे रक्षा करूंगा, जैसे मेरे 6 बालक मर चुके हैं। नहीं नहीं ये मत कहो, ये मेरा पुत्र है, किसी न किसी प्रकार से मेरे पुत्र को बचा लो, ये मत होने दो। जैसे इतनी बात कही है तुरंत ही जवाब दिया है रक्षा करें हमारे पुत्र की। ठीक है देवकी मैं कोशिश करूंगा, ये तो ऊपर वाली की मर्जी है। मैया वही सो गई, रात के 11 बजे स्वयं मैया को दर्शन दिए हैं भगवान ने स्वप्न में कि माँ मैं तुम्हारी गोदी में आ रहा हूं, मुझे संभालिए। जवाब दिया क्या ऐसे आओगे, चतुर्भुजी में आओगे? नहीं माँ मेरी बात सुनो, वो माँ है कौन देवकी मालूम है? ये वही मैया कैकेयी है, क्योंकि जब वन को प्रभु गए थे तो मैया से पहले मिले थे तो कैकेयी मैया रोई थी, और जब कैकेयी मैया रोई थी तो राम ने पूछा मैया तू क्यों रो रही? तब जवाब दिया मेरे लाल मैंने 14 वर्ष के लिए तुझे वनवास दिया लेकिन तेरे अंदर कोई मलाल नहीं आया। मैया अरे मैं कब सौभाग्यवती होंगी कि तू मेरे गोद में कब आएगा और कब इस खुशी का मैं अवसर उठाऊंगा। अरे माँ चिंता मत कर, लेकिन माँ मैं तेरी कोख से जन्म जरूर लूंगा लेकिन तेरी छाती का दूध नहीं पी पाऊंगा। ये वही कैकेयी कौन? देवकी। आ रहा हूं माँ, जवाब दिया है मेरे लाल। क्या इसे चतुर्भुजी में आएगा? नहीं मेरी बात सुन। माँ क्या कहती, पहले तू छोटा होगा और जब जन्म लेता है बच्चा तो तुम्हें रोना पड़ेगा। तो प्रभु ने कहा क्या मुझे रोना पड़ेगा? हाँ जब बालक जन्म लेता है तो रोना तो पड़ता ही है। कोई बात नहीं माँ, मैं आऊंगा तो रोऊंगा। दर्शन दिए, माँ मैं तेरी गोद में आ रहा हूँ, मैया मुझे संभालना। 11 बजे दर्शन दिए। इधर धीरे धीरे समय आ गया है, वही अस्त्र शस्त्र का जो है कंस ने सजा कर रखे हैं और वही समय आ गया है। और ये 100 मुद्रा नील कुमार मौर्य की तरफ से 101 मुद्रा दान होते हैं भगवान के चरण में भूपे। और ये 51 मुद्रा भूपे अर्घवर की तरफ से 51 मुद्रा दान होते हैं भगवान के चरण में। भगवान सदैव कल्याण करते रहे।
इधर तिथि नौमी मास पुनीता। अरे भगवान भादों के महीने में रात के 12 बजे इतनी काली घटा है, भगवान आज जन्म ले रहे हैं। और कैसे प्रभु आ रहे हैं, रात के 12 बजे हैं। और जब मैं बताऊं तब टाफी उलारना, और जब मैं बताऊं तो गुब्बारे थोड़े से फोड़ना, ज्यादा नहीं फोड़ना है, ठीक है। और जब मैं बताऊं गुलाल, तब गुलाल लगाना। ऐसे कोई लोग हुल्लड़ नहीं मचाओगे, मैं पहले से कह रही हूँ। आराम से बैठना, जगह से ही गुब्बारों को थोड़े से फोड़ना, ज्यादा मत फोड़ना। और देखे रहना सभी लोग, पीछे कैमरा लगा हुआ है, और टाफी वाफी बीने के चक्कर में कैमरा मत गिरा देना। हाँ, इससे दूर रहना, बहुत महंगा होते है दादा। हाँ दिलीप भैया तुम वहीं पहुंच जाओ। इधर भगवान आ रहे हैं मैया की गोदी में, और कोई लोग उठोगे नहीं, ठीक है। जब मैं बताऊं तभी उठोगे, ऐसे नहीं उठोगे। 12 बज के 12 मिनट हो, 12 बज के 12 मिनट, देवकी के ललनवा हो गईला, हो देवकी के ललनवा हो गईला। जरा ताली बजा बोल कृष्णैया लाल की, उठा के ताली। अरे अभी तो जन्म हुआ है, खुशी अभी मनाना। जरा थोड़ी देर बैठ जाओ, अम्मा हो रही तनु, भाभी दीदी बैठ जाओ, थोड़ी देर के लिए बैठो ना। मैंने कहा ना कि अभी अभी खुशी मनाना। अभी तो मात्र जन्म हुआ है, रिकॉर्डिंग होगी, सभी लोग ऐसे 12 बज के 12 मिनट हो।